guys, I am Mohit Singh from IT Roadkey and today we are going to be discussing about these terms that are written on your screen. तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये तो फिजिक्स के टॉपिक्स है, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ना है और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये कह सकते हो आप, ये प्री रिक्विजिट हैं ये टर्म्स टू अंडरस्टैंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आप ये कहाँ पढ़ते हो? ये सर्कुलर मोशन में पढ़ते हो। होपफुली अभी तक आपने पढ़ लिया होगा, 11th क्लास का ये टॉपिक है मैकेनिक्स का। और ये जो दो टर्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों तो 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर में है। और वो चैप्टर का नाम आप सबको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है फिजिक्स में, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में सबसे क्वेश्चन आते हैं, बट इससे ज़्यादा आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। 3 से 4 क्वेश्चन तो मान के ही चलो हमेशा, ठीक है। खैर, हमें तो केमिस्ट्री पढ़नी है, तो जितना हमें बेसिक आइडिया लग जाए, फॉर्मूला पता लग जाए, बस उतना बहुत, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अच्छा, तो इमेजिन करो कोई यहाँ पे बंदा खड़ा है, उसके हाथ में एक स्ट्रिंग है जिससे एक स्टोन अटैच है, एंड दैट बंदा इज स्वर्लिंग दिस स्ट्रिंग अराउंड। तो अगर इसके रेफरेंस से देखो, आप स्टोन के रेफरेंस से देखो, तो आप महसूस करो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इधर जो इसे बाहर खींच रही है। और ये जो एफ है, इसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली ये फोर्स तभी लगती है जब आप रोटेटिंग फ्रेम में देखो, ठीक है। और इस फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। इसकी वेलोसिटी घूमने की कितनी है, इसका मास कुछ होगा m, और दिस इज द डिस्टेंस r, ठीक है। तो F इक्वल्स टू mv²/r, ये होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस इतना याद रख लो, F इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कूलम्स लॉ भी बोला जाता है इसे, जो आपको पता होगा। एक चार्ज है पॉजिटिव, लेट्स से द चार्ज इज q1 एंड दिस चार्ज इज q2, नेगेटिवली चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है r, ठीक है। अब डेफिनेट सी बात है, दोनों अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, हमें पता है। अनलाइक अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी आपको। तो कूलाम ने जो फोर्स बताई, मान लीजिए इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी F12, इस पे लग रही होगी F21। हमें पता है F12 F21 के बराबर होगी। क्यों? अरे तभी तो ये बैलेंस में सिस्टम, वरना तो ये यू नो इट वुडंट बी इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। सो F12 इक्वल टू F21, और इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2/R। K होता है एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, और ये डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीडियम के लिए ये डिफरेंट होता है, इतनी बात क्लियर है। तो ये आप समझ लो, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मीडियम की, क्योंकि हम तो सिर्फ एक एटम के बारे में बात करेंगे, तो हमें इसको जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ आपको देखनी है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली इसको डिफाइन तो बहुत ही हार्डकोर फिजिक्स से, कि the amount of work done required to move the charge from infinity to that point, or the amount of work done to move the system of charges from infinity to that point। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दो चार्जेस हमारे पास Q1 Q2, उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यू होगी K Q1 Q2/R। सॉरी, ये फोर्स जो है R² होता है, अरे ये क्या लिख दिया है, R² होता है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है K Q1 Q2/R। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ये जरूर याद रख लेना, करेक्शन कर लेना। F12 इक्वल्स F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2/R², और पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2/R। अच्छा, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अनलाइक चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है लेस देन 0 होती है, नेगेटिव आएगी ना। अगर चार्ज की वैल्यू पुट कर दोगे तुम, तो साइन के साथ रखोगे, तो बेसिकली इंडिकेट करता है दैट द सिस्टम इज बाउंडेड। बाउंडेड मतलब वो एक दूसरे से बाउंडेड है, क्योंकि वो अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। वही अगर हम बात करें लाइक चार्जेस की, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब अनबाउंडेड सिस्टम है, अनबाउंडेड सिस्टम है। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये समझ आ गया। एक और चीज बस लास्ट हमें देखनी है, बहुत ही बेसिक है, आप सबको पता ही होगी। किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए जो उसकी टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम बात यही करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये था प्री रिक्वेस्ट। होपफुली आपको समझ आया होगा, समझ नहीं भी आया तो बस फॉर्मूले याद कर लो, काम हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर समझना है तो आप अपने फिजिक्स के लेक्चर देखना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ही पूछ लेना, मैं ही बता दूंगा। ठीक है, सो या दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।